ओम गंग गणपते नमः। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम गणेशाय नमः। किसी भी व्रत और पूजा करने से पहले गणेश जी की कथा आवश्यक है। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। ओम गंग गणपते नमः। गणेश जी की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी। वह बेचारी अत्यंत निर्धन थी। उसके एक विवाहित पुत्र था। बुढ़िया गणेश जी की भक्त थी। गणेश जी बुढ़िया से कहते थे, हे वृद्धा माता, तुम जो चाहो सो मुझसे मांग लो। गणेश जी के आग्रह करने पर बुढ़िया कहती, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, मैं आपसे कैसे मांगूं और क्या मांगूं। इस पर गणेश जी कहते, अपनी बहू से तथा अपने पुत्र से पूछकर मांग लो। इस पर उस गणेश भक्त वृद्धा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, गणेश जी मुझसे कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बोलो मैं गणेश जी से क्या मांगूं। इस पर वृद्धा का पुत्र बोला, गणेश जी से धन दौलत मांग लो। वृद्धा ने जब अपनी बहू से सारी बात बताकर पूछा तो बहू बोली, माँ आप गणेश जी से नाती मांग लो। बुढ़िया सोचने लगी, ये तो सब अपने मतलब की चीज़ें मांगते हैं। बुढ़िया का मन ना माना। उसने अपनी पड़ोसनों को सारी बात बताकर पूछा। उन्होंने बुढ़िया को सलाह देते हुए कहा, बुढ़िया जीवन तो अब तेरा बहुत थोड़ा रह गया है, क्यों कर तू नाती मांगे और धन मांगे। तू तो गणेश जी से अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे बाकी बचा हुआ तेरा जीवन आराम से कट जाए। अब बुढ़िया को पड़ोसनों का सुझाव भी पसंद नहीं आया। उसने अपने घर जाकर सोचा, जो पुत्र ने बताया है वह भी मांग लूं और जो बहू ने कहा है वह भी मांग लूं और इसके साथ ही अपने लिए भी गणेश जी से कुछ मांग लूं। दूसरे दिन जब बुढ़िया के सामने गणेश जी आए तो बोले, हे वृद्धा माता, तुमने मुझसे क्या मांगने का निश्चय किया है? जो जी में आए वह तुम मांग लो। गणेश जी के ऐसा कहने पर बुढ़िया अम्मा बोली, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, स्वस्थ शरीर दें, अमर सुहाग दें, नेत्रों की ज्योति दें, नाती दे पोता दे, मेरे पूरे परिवार को सुखी कर दें, सबका कल्याण कर अंत में मोक्ष दे दें। बुढ़िया अम्मा के ऐसा कहने पर गणेश जी बोले, हे वृद्धा माता, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने जो जो मांगा है वह सब मैं तुम्हें दूंगा। इतना कहकर और बुढ़िया अम्मा को वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार गणेश जी ने बुढ़िया अम्मा की सभी इच्छाएं पूरी की। उसने जो जो मांगा वह सब उसे गणेश जी ने दे दिया। हे गणेश जी, जिस प्रकार आपने बुढ़िया अम्मा के संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध किया, वैसे ही उसी प्रकार आप सबकी सब इच्छाएं पूरी करना और हमें भी सब कुछ देना। ओम गणेशाय नमः। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को करने से संतान का सुख मिलता है। अहोई अष्टमी की कथा। आइए अहोई अष्टमी की कथा सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिकवदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से उस स्याऊ सेई का बच्चा मर गया। सेई माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसे बच्चा होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, जिससे तेरे बच्चे बच जाएंगे। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे से सफाई आदि करके चली जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है?
सो आज मैं देखूंगी। गाय माता खूब तड़के उठी। क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सारे में सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तो गौ माता छोटी बहू को लेकर समुद्र पार अपनी भाईली के पास चल दी। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे। छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने जा रहा था, तो उसने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। सेई माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई हो, और फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर से सारी जुएं निकाल दी हैं, इसलिए जो चाहे मांग ले। तब छोटी बहू बोली, पहले वचन दो, जो मैं मांगूंगी तुम मुझे दे दोगी। तब स्याऊ माता बोली, वचन दिया। वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंदी पड़ी है, उसे खोल दो। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। अच्छा जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ, क्योंकि सेवा और बंदगी से कुछ भी पाया जा सकता है। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटों के साथ 7 बहुएं बैठी हैं। वो बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो अहोई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने अपनी कोख खुलवा ली। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोली है। जैसे उन्होंने मेरी कोख खोली वैसे ही सबकी कोख खोले, कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। जय अहोई माता।